देखिए मैं आपको बता दूं, इस पर भी हम विचार करेंगे। हमारे राजू भाई क्या करते हैं, जब मिलवाते हैं तो एक व्यक्ति को अंदर जाने देते हैं। वो इसलिए जाने देते हैं अंदर एक व्यक्ति को कि किसी की पोल किसी के सामने ना खुले। लेकिन आजकल एक सिस्टम हो गया, सब लोग समझ गए कि गुरुजी हमारे अकेले में कुछ बोलते हैं, तो आजकल लड़का कहने लगे लड़कियों से कि तुम्हारी पर्ची में कटा पिटा हुआ तो तुम्हारा खैर नहीं। और लड़कियां भी कहने लगी हमारी बहनें कि श्रीमान पति महोदय तुम्हारे पर्चा फटा मिला कटा मिला तो तलाक दे देंगे, क्योंकि पंडो सरकार को आपने वीडियो देखे हैं ना। और वो कहते हैं कि बंद कमरा में मिलते हैं वो लोग मिलते हैं जिनके अंदर चोरी होती है। आजकल जो दोनों लोग ट्यूनिंग करके भेजने लगे। दादाजी ने यही कहा था हमसे कि हमारी बेटी आई, हमें नहीं पूछना, बेटी पूछेगी, यही कहा था। माइक उठाओ, माइक से बोलो ना। हाँ बोला था। तो हमने भी कहा था फिर दरबार में मिलेंगे, अंदर क्यों मिलेंगे। तो बेटी सुनना ही चाहती है, घर के लोग सुनना चाहते हैं तो सुनिए, बोलिए। आपसे किसी ने कुछ पूछा तो नहीं था? नहीं। आपको किसी तहसील काटने वाले ने नहीं पूछा? नहीं। आपसे पहले किसी ने जानकारी तो नहीं ली? नहीं। बोलो दादा क्या पूछना चाहते हो? मेरे बेटे का है ना 35 साल हो गया, अभी उसको नौकरी नहीं है। बेटी के शादी नहीं हो गई है। बेटी दीदी शादी करोगे? शादी के लिए मैं रुकिए, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। हाँ बताओ। शादी तो करनी है बट सही लड़का मिलना चाहिए। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? सर कुछ भी चलेगा, बट कैसा है ना कि मैं मैट्रिमोनी साइट से भी मैं काफी लड़कों को देख रही हूँ, बट सीरियस कोई नहीं मिला। अच्छा लड़का नहीं मिलता, आपके योग नहीं मिलता? योग नहीं मिलता और सीरियस नहीं मिलता, जिसको बस टाइम पास है, बातें करनी, दैट्स इट। तो घर पर भी दो नहीं गालों आते। थप्पड़ मारो ना इस लोगों को। दीदी आप लोगों ने ऐसा करना चालू कर दिया, कोई भी तुम्हारे एफडी पे हाई नहीं लिखेगा और ना कोई बाय लिखेगा ना कुछ अब तो लिखेगा। मैं इतनी परेशान एक हो गई थप्पड़ हूँ। मारो सीधा खत्म, मैं किसी से बात ही नहीं करना चाहती हूँ अभी। ब्लॉक मार दो। बट इंसान घर पे तभी आएगा जब हम उनसे बात करेंगे, ये भी होता है। आप जी बताओ बेटा, आप कौन कास्ट के हैं, कौन जाति से? महाराष्ट्र महाराष्ट्र। आपका समाज नहीं है? जी है। आपके समाज के मुखिया लोग नहीं है? तो उनसे आप चर्चा बात करिए। चर्चा देखिए कीजिए। मुखिया का दायित्व होता है कि बेटा बेटी का विवाह कराना, अच्छे घर बताना, अच्छे समय पर संबंध जुड़वाना। लेकिन एफडीओ से, फेसबुकों से, ट्विटर्स के भरोसे यदि संबंध जुड़े तो ये देख लो बहन, आप तो यहां बैठी हो मेरे सामने, तुम सौभाग्यशाली हो। लाखों परिवार बर्बाद हो गए फेसबुक ट्विटर से, लाखों परिवार। लेकिन कम्युनिस्ट धारा के विचारधारा वाले लोगों के लिए हम लोग दिखते हैं, पंडित जी खराब, हनुमान जी खराब, भगवान जी खराब। लेकिन ये ऐसे ऐसे चीजें आती उस पर कोई ने नहीं कहा होगा कि जी बंद कराओ। बेटा ऐसे ऐसे घर लुट गए हैं। एक लड़के ने 5-5 जगह शादी कर रखी, एक लड़की ने 5-5। मेरे पास एक लड़की आई थी अभी, एक लड़का पका लाया है, उसने 6 जगह शादी कर रखी थी उस लड़की ने, 6 जगह। और उसके 3 तो पति संग ही आए थे। उसने कहा पंडोकर धाम में मिलेंगे, पंडोकर धाम में मिलेंगे, कमरा भी लिया बाकायदा उसने, 3 कमरा और एक्स्ट्रा लिए, तुम्हारे लिए बुक करा देंगे, तुम्हारे लिए बुक करा देंगे, आ जाना। जब पर्चा बनाया तो हमने कि कौन आया साथ में, बोले हमारे होने वाले पति। हमने कि 1 या 3 तू बात करके, और पता लगा चौथा तो संग आया इसलिए था कि गुरुजी कहते तुम शादी करने तैयार हैं। और 2 ऑलरेडी छोड़ चुकी थी वो। मेरी बात समझे ना? तो हम विरोध नहीं कर रहे फेसबुक ट्विटर का, लेकिन जब हम लोग बुरे दिखते हैं आपको, जो हमारा विरोध करते हैं, हनुमान जी का विरोध करते हैं, दुर्गा जी का विरोध करते हैं, मंत्रों का विरोध करते हैं, संतों का विरोध करते हैं, तो और भी तो फेसबुक ट्विटर पे दिखाई देता है, उसका विरोध नहीं किया। उन कृत्यों को भी तो रोक लगाओ। तो बहुत कोशिश किया मैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहन कुछ नहीं कहूंगा। दादाजी का ये विचार था कि हम अपनी बेटी को दरबार को बुला ले, हम वो खुद पूछ ले। लेकिन मैं आपके बारे में यहां नहीं कहना चाहता हूं और आप सुन भी नहीं पाओगे। ठीक है सर। ठीक है बहन, मैं आपको यहीं से बोल करके आगे चलते हैं। ठीक है सर, मुझे करियर के बारे में भी पूछना है। बोलो 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 बोलो। मैं जिस फील्ड में हूँ, जैसे मैंने ऑलरेडी दीदी पास में आ जाओ, यात्रा आ जाओ। दादाजी आप उसको आइए, बहने आओ। हाँ आप किस फील्ड में बहन? मैंने 10 साल जॉब किया है अच्छी पोजीशन पे, और उसके बाद अभी मैं फील्ड मतलब मीडिया फील्ड में हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो छोटे मोटे रोल्स करती रहती हूँ, सीरियल्स करती रहती हूँ। सुनिए बहन, शादी के विषय में लेकर आप आई हैं, अपर्णा नाम है।
शादी उत्तर दिशा में होगी, ठीक है। जन्म 23 अक्टूबर 1983 का आपका जन्म होना चाहिए जी लगभग सर। हमारे अनुसार। जी, आपका जी। कब का है? सेम। शेम। धनंजय नाम के लड़का से आपकी शादी होगी, फिल्म दुनिया में विकास होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब फिल्म दुनिया में विकास होगा। आप फिल्म दुनिया में मतलब छोटी पर्दा भी, बड़ी पर्दा भी, बड़े रोल, छोटे भी। तो जैसा आपके अंदर हुनर होगी उससे प्रगति होती है, ऐसी उन्नति होती है। होती नहीं होती? जी सर। बाकी दीदी आप हमसे स्वयं मिल लीजिएगा, पर्ची दूसरी कटवाना नहीं तो हम अवसर नहीं डबल करना पड़ेंगे, डबल पार्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। शादी कभी होगी और लव में होगा कि अरेंज होगा? दीदी अब मैं बता दूंगा, कुछ मुझे बैक में भी जाना पड़ सकता ठीक है। है सर, ठीक है। गुरुजी मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरा स्वास्थ्य बड़ा दादाजी डाटा समाप्त। मेरा आपने दिमाग लगाया, लेकिन हम दिमाग में 2% पर्स देंगे तो नुकसान तो मेरा होगा। इसलिए आप अपनी पर्ची कटा दो, मैं बता दूंगा तुम्हारी क्या बीमारी है, कैसे ठीक होगी और कैसे लाभ मिलेगा, दवा से मिलेगा या बहुत से मिलेगा। चलिए हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जा। बोलिए श्री हनुमान जी पंडों को सकार की जाइए। जय हो। अब हम इंग्लिश कम पढ़े तो हम थैंक यू का अर्थ नहीं समझा, थैंक यू क्या होता है। हम तो थैंक यू सुनते हैं, तो हम भी कहते हैं धन्यवाद। परमात्मा आपकी सब मनोकामना पूरी करे। हाँ बेटा, क्या पूछ रही थी आप? क्या अच्छा लगा हमारे प्रवचन सुन के आपको? दूध का दूध, पानी का पानी कर देते, अच्छा जवाब देते हूँ। आप तो दीदी चेहरा से नहीं लग रही हो, आप इतने अच्छे बोल लेते हो। आपको केजरीवाल ने टिकट नहीं दिया? आप ये वीडियो जरूर बाहर करवाओ, बताऊं इतना अच्छा बोलने वाले हमें तो नहीं मिला। हमें तो लगा ये पागल पागल लड़की कहां से उठ के आ गई। अच्छा दूध का दे दी, पर बहुत बुद्धि है, ज्ञान है। वाह बहुत बढ़िया। ये तो माता सरस्वती का आशीर्वाद है। चेहरा शकल से नहीं देखा जाता। हमारे अष्टावक्र जी ने महाराज जनक जी के यहाँ बंदी जी को और वहां के सभासद विद्वानों को पराजित कर दिया था। तो इसलिए शकल पे नहीं जाना चाहिए, किसी के उस पर नहीं जाना चाहिए, उसके ज्ञान पर जाना चाहिए। धन्यवाद। क्या पूछने आई बहन? मैं एक तो अपनी शादी के बारे में, एक अपनी भाई की शादी के बारे में। भाई की शादी के बारे में। अच्छा, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं, शादी हो गई है। अच्छा, कब तो टूट क्यों गई? क्यों छोड़ दिया या क्या हो गया? एक तो दारू वाला मिल गया था, दूसरी शादी करी वो अमीर में मिल गया था। है? अमीर घर का मिल गया था। अच्छा वो दहेज का ऊपर था, अच्छा। तो मैंने उसको छोड़ दिया। हिम्मत रखो बहन, सब परमात्मा के ओर से होता है, आप कुछ नहीं कर सकते बेटा। नहीं सर, गुरुजी मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैंने अपनी मेहनत से अपना घर लिया यहाँ पे दिल्ली में ही। आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ हॉस्पिटल लाइन में, और शाम को अपनी 4 घंटे दुकान लगाती हूँ। काय की बेटा? ये गुल्लक बेचती हूँ। चलो बेटा, हमने लिखा, सुनिए। बबली की शादी टूट गई है। बबलू से प्रथम पति ने छोड़ दिया, दूसरा रतनलाल ने छोड़ दिया। पुनः शादी आपकी शीघ्र ही अब मन्नू नाम के लड़के से सफल होगी। मैं इसको आशीर्वाद देता हूं। अब मन्नू नाम का लड़का आपको परमानेंट आपको जीवन साथी के रूप में प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद है, और आपके जीवन में प्रकाश होगा, हमारा आशीर्वाद है। ठीक है। हनुमान जी की सहायता से, परमात्मा की कृपा से न्याय मिलता है समय आने पर ही। जल्दी जो लोग जल्दी विवाह कर देते हैं, कई लोग आजकल एक लव चल गया, लव तत्काल देखा बिका, कुछ नहीं पसंद आया, बिल्कुल पक्की सेट, 4 दिन बाद तलाक। क्यों? उनको लगता है इससे अच्छा कोई है ही नहीं। ये जीते जागते प्रमाण हैं, ये भी परमात्मा के द्वारा पहले से लिखित होते हैं। कई लोगों को सुधरने का मौका मिलता है, कई लोगों को सुधर जाते हैं, कई लोग जान मिल करके छलांग मार जाते हैं, या तो सुसाइड रूपी डेथ, या तो फिर बिस्तर पे पड़े पड़े जीवन पर्यंत मलमूत्र फेंकते रहते हैं। ये सौभाग्य होता है, किसी को डूबते वाले को, गिरने वाले को कोई बचा ले तो अपनी किस्मत समझें, और वहीं पर आपको सुधर जाना चाहिए। यही परमात्मा का नोटिस, यही परमात्मा का दूत होता है।
लोग कहते परमात्मा नाम ने इतनी पूजा करते थे, भगवान ने कभी नहीं बचाया। अरे भगवान ने तो बचाया, लेकिन आपने बचने का प्रयास किया? कभी किसी ने आपको समझाया, उस पर विचार किया, ये लड़का अचानक क्यों बोल रहा है, ये लड़की अचानक क्यों बोल रही है, ये माता बहन क्यों समझा रही है? यदि आप एकांत में 2 मिनट के लिए भी विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे इष्ट ने मेरे सामने किसी को रोकने के लिए भेजा था और हम नहीं समझे, इसलिए मेरे साथ ये घटना हुई। और वहां भी सुधर जाओ तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, मैं गारंटी देता हूं।